नमस्कार, आप देख रहे हैं एमकेएन और मैं हूं ऋषभ सोनी। लेकर आया हूं आज का खास प्रोग्राम जन मुद्दा, जिसमें हम उन तमाम मुद्दों को उठाते हैं जो सीधा जनता से जुड़े होते हैं। ऐसा ही एक मुद्दा धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ से है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून के तहत मनरेगा योजना गरीबी दूर करने के लिए शुरू की गई थी, लेकिन इस योजना को भ्रष्टाचार का खुला मैदान बना दिया गया। इस योजना में धांधली की तस्वीर देखनी हो तो आप छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के बगीचा विकास खंड में देख सकते हैं, जहां जंगल के बीचों बीच मनरेगा योजना के तहत लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च कर पैसा निकाल लिया गया। भ्रष्टाचार का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि 7 साल से 14 साल के नाबालिग बच्चों से भी इस मनरेगा में काम कराया जा रहा है। हालांकि ग्रामीणों की शिकायत पर कलेक्टर ने जांच का आश्वासन दिया है, लेकिन इन भ्रष्ट जिम्मेदारों के हौसले इतने बुलंद हैं कि इन्हें करोड़ों रुपए गबन करने पर भी किसी का डर नहीं है। मनरेगा योजना कैसे बनी भ्रष्टाचार का दूसरा नाम, देखिए रिपोर्ट। मनरेगा योजना मजदूरों को रोजगार देने के लिए बनी है, लेकिन छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के बगीचा विकास खंड में जमीनी हकीकत कुछ और ही है। क्षेत्र में करोड़ों रुपए खर्च कर कागजों में पूरा काम दिखाया गया है। जो पैसा गरीबों के पेट भरने के लिए आवंटित किया गया, वो भ्रष्टाचारियों की तिजोरी में पहुंच गया। पूरा मामला बगीचा विकास खंड के ग्राम पंचायत कामारीमा का है। इस ग्राम पंचायत में एक मोहल्ला टेका पानी है, जहां लगभग 10 घर हैं और इन्हीं लोगों के लिए इस बस्ती में 2020-21 में लगभग 1 करोड़ का मनरेगा योजना के तहत तालाब, डबरी, कुआं का निर्माण हुआ था, लेकिन किसी में आज एक बूंद पानी नहीं है। ग्रामीणों की माने तो इस बस्ती का इतना विकास हुआ है, अगर एक घर को एक एक तालाब, डबरी और कुआं दे दिया जाए तो घर कम पड़ जाएगा। मनरेगा योजना के तहत जो 1 करोड़ का तालाब बना है, लेकिन उसे देखकर कहीं से नहीं लगता कि इसमें 1 करोड़ की लागत है। इस बस्ती में इतना निर्माण क्यों हुआ, इसकी तहकीकात की तो चौंकाने वाला मामला सामने आया। भ्रष्टाचारियों द्वारा नाबालिग बच्चों के नाम पर जॉब कार्ड बनवाकर फर्जी हाजिरी भरी गई और लाखों रुपए का भुगतान कर पैसा खुद निकाल लिए। तालाब खोदाने के बाद भी एक पानी नहीं है और पंच सचिव सरपंच लोग को बोलने से कहते हैं कि नहीं जो हो गया ऐसी कहते हैं, और छोटे छोटे बच्चे का जॉब कार्ड बनवा करके फालस हाजिरी भर भर के पूरा आहरण कर बर्बाद कर दे रहे हैं शासन की पैसा का। हम लोग आवेदन कलेक्टर महोदय के पास दिए थे, सीओ के पास दिए थे, जिला सीओ के पास दिए थे, इनका कोई सुनवाई नहीं हुई। मैंने तो आज तक अपने जीवन में इतना भ्रष्टाचार का नंगा नाच कहीं नहीं देखा। भाई तालाब में कम से कम आधा फुट 1 हाथ गड्ढा तो होना चाहिए, यहाँ तो गड्ढा ही नहीं है, केवल घेरा लगा दिए हैं, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में 10 लाख का तालाब है। अब सवाल उठता है कि नाबालिग बच्चों से काम कराना अपराध है, तो सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार सरकार ही नाबालिग बच्चों से मनरेगा के तहत मजदूरी करा रही है। वहीं इस अपराध में कौन किसके खिलाफ कार्रवाई करेगा, ये जानने वाली बात है। ग्राम पंचायत में हुए भ्रष्टाचार के बारे में जब सचिव से बात की गई, तो उन्होंने भ्रष्टाचार की बात स्वीकारी। वहीं नाबालिग बच्चों से मजदूरी कराने पर उन्होंने कहा कि उनका जॉब कार्ड कैसे बना, इसकी जानकारी नहीं है। 10 बच्चों का जॉब कार्ड बना है। ये जॉब कार्ड तो पंचायत से बनता है, लेकिन इसको जाकर के वहीं जनपद जेल में बनवाया गया है। कितने ऐसे बच्चे हैं जो नाबालिग है, जो 10 साल, 12 साल, 15 साल? बच्चे तो बहुत हैं, आप कितने को बता सकते हैं? तो सबका कार्ड बना हुआ? नहीं, सबका नहीं बना। जिनका कार्ड बना हो कितने बच्चे होंगे आपकी जानकारी में? मेरे जानकारी में 10 का बच्चे लोगों का बना है। 10 काम भी किए हैं, पैसा भी निकला उनका? पैसा तो नहीं निकला है, शायद अभी तक पैसा नहीं चढ़ा है। पैसा नहीं चढ़ा, लेकिन जॉब कार्ड बन गया है। जॉब कार्ड बन गया है, मेरे को पता है, लेकिन अब किस तरीके से बना है मैं नहीं जाना। वहीं इस मामले में जशपुर कलेक्टर महादेव कावरे का कहना है कि मनरेगा के तहत जो भी शिकायत होती है तो समिति गठित कर जांच कराई जाती है। अगर जांच में शिकायत सही पाए जाने पर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाती है।
मनरेगा के तहत जो भी काम होता है यदि उसमें शिकायत होती है तो एक जांच का भी प्रावधान है और एक समिति गठित करके इसमें जांच किया जाएगा और अनियमितता पाई जाए तो संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई भी होगी। अब देखने वाली बात ये है किस पर और कब कार्रवाई की जाएगी। आखिर सरकारी योजना में इतने भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार कौन है? जसपुर से MKN के लिए चंद्रभान की रिपोर्ट। तो देखिए आपने मनरेगा में किस तरीके से भ्रष्टाचारियों ने राजस्व को, सरकार को चूना लगाया और मजदूरों का हक छीन लिया। अब देखने वाली बात यह है कि शासन प्रशासन इस ओर कब तक और कैसे एक्शन लेगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता बगीचा से चंद्रभान यादव जुड़े हुए हैं। चंद्रभान जी, जिस तरीके से पूरा मामला आ रहा है मनरेगा से जुड़ा हुआ, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिली, उनको काम नहीं मिला, नाबालिगों से काम कराया गया, किस तरीके से और भ्रष्टाचार किया गया इसमें? जी, पूरा मामला बता दूं, बगीचा विकास खंड के ग्राम पंचायत कामारिमा टटका पानी की है, जहां लगभग 10 घर है और वहीं लोगों के लिए 2020-21 में लगभग 1 करोड़ की मनरेगा योजना के तहत तालाब, डबरी, कुआं निर्माण कार्य हुई है। ठीक है। जहां 10 लाख का तालाब बना है, उसे देख नहीं लगता कि 10 लाख की बनी हुई है। जी चंद्रभान जी, अगर तस्वीरें देखें तो देख के ये भी नहीं लगता कि ये तालाब है। ऐसा लगता है कि किसी पोखर में, किसी गड्ढे में पानी भरा हुआ है। देख के ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये पूरी तरीके से तालाब है। जी बिल्कुल। जी चंद्रभान जी, सुन पा रहे हैं? जी। तो चंद्रभान जी, इसको लेकर आपने वहां के जनप्रतिनिधियों से भी बात की होगी, लोगों का क्या कहना है? किसको उन्होंने शिकायत की इस बात की? ग्रामीणों ने शिकायत कलेक्टर एवं SDM, सांसद महोदय और जनपद CO, ये सब में हर जगह मतलब गुहार लगाए हैं, मगर उनकी अभी तक गुहार नहीं सुनी गई है। ठीक है चंद्रभान जी, गुहार तो लगा दी, हल क्या निकला फिर? हल इस मामले में हल कलेक्टर महोदय से बात किया गया जी। तो उनके द्वारा कहा गया कि शिकायत की जानकारी समिति गठित की जाती है, शिकायत सही होने पर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी कही गई है। ठीक है चंद्रभान जी, ये शिकायत तो अभी की नहीं होगी, ये शिकायत कई बार की जा चुकी होगी, पहले से इस पर कार्रवाई क्यों नहीं गई? इस तरीके के तमाम सवाल खड़े होते हैं, क्या कहना है कलेक्टर का? कलेक्टर बस वही आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं मिला है। तो चंद्रभान जी, मतलब ये समझा जाए कि जितने भी जिम्मेदार हैं सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब उनसे सवाल किया जाता है तो जवाब से बचते नजर आते, क्या ऐसा समझा जाए? बिल्कुल। चलिए चंद्रभान जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे और भी चर्चा करेंगे, हम आपसे और भी जानकारी लेंगे। हम फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें, आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के जशपुर के बगीचा विकास खंड की, जहां पर मनरेगा के तहत तमाम बड़े भ्रष्टाचार किए गए। हमारे साथ ग्रामीण बगीचा से वसुदेव जुड़ चुके हैं। वसुदेव जी, MKN में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी 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 जी, बताइए सर। वसुदेव जी, जिस तरीके से आपके ग्राम का मामला आ रहा है बगीचा का, यहाँ पर मनरेगा के तहत तमाम सारे भ्रष्टाचार किए गए। तालाब देखकर नहीं लगता है कि वो तालाब है, एक पोखर, एक गड्ढा सा लगता है। इसके अलावा नाबालिगों से भी काम कराया गया। और किस तरीके से भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि इस बात की अगर गांव के सभी ग्रामीण मिलकर हमने शिकायत किया था, और शिकायत एक जगह नहीं किया है, शिकायत हमने SDM को किया था, जनपद CO किया था, जिला पंचायत को किया था, कलेक्टर को किया था, सांसद को किया था, लेकिन एक भी शिकायत पर कोई जांच करने नहीं आया। तो हम उसके बाद इस मामले को लेकर सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से लोगों तक इस बात को पहुंचाया कि देखिए भ्रष्टाचार कैसे हो रहा है। मनरेगा ऐसा योजना है जिसमें सीधा मजदूरों को फायदा होता है, लेकिन यहाँ पर मजदूरों के नाम पर जो नाबालिग बच्चे हैं, जो 9 साल, 10 साल और 8 साल के बच्चे हैं, उनके नाम से जॉब कार्ड बना दिया जाता है, और जॉब कार्ड बनाकर उनका नाम से वो चढ़ा दिया जाता है, हाजिर चढ़ा जाता है, और पैसा उनके अकाउंट में चला जाता है। और वो पैसा जो दलाल हैं, जो बिचौलिया हैं, जो अधिकारी से जुड़े हुए हैं, वो पैसा निकाल लेते हैं। जैसे मजदूर हैं, गांव के बहुत सारे मजदूर हैं, वो काम नहीं हो रहा है, वहाँ विकास नहीं हो रहा है, जंगल में विकास कर रहे हैं।
इस बात पर शिकायत किया था, लेकिन अभी तक कोई जांच नहीं हुआ जी। ठीक है वासुदेव जी, ये समझा जाए फिर कि जो विकास है, मजदूर मनरेगा जो योजना है वो मजदूरों के लिए है, गरीबों के लिए है, लेकिन गरीबों के अलावा बाकी सबका विकास हो रहा है, गरीबों के अलावा बाकी सबका भला हो रहा है, क्या ये समझा जाए? बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जो आप वीडियो जो चल रहा है टीवी में, ठीक है, आप देखेंगे। ठीक है वासुदेव जी, रोकना चाहूंगा वासुदेव जी रोकना चाहूंगा आपको। हमारे साथ सीईओ जनपद पंचायत से विनोद सिंह जी जुड़ चुके हैं। विनोद जी, एमकेएन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू विनोद जी, आज हम बात करें छत्तीसगढ़ जशपुर के बगीचा विकास खंड की, जहां पर मनरेगा को लेकर तमाम बड़े बड़े भ्रष्टाचार किए गए। तालाब के लिए लाखों रुपए स्वीकृत की गई राशि देखकर लगता है कि वो तालाब नहीं, एक छोटा सा गड्ढा है जिसमें पानी भरा हुआ है। नाबालिग बच्चों से जो 14 से 17 साल के थे उनसे काम करवाया गया, उनके नाम पर हाजिरी भर के पैसा निकाल लिया गया। ऐसे बड़े बड़े भ्रष्टाचार हुए हैं। क्या ये मामला आपके संज्ञान में है? मैं आपको जवाब दे दूं। ठीक है, वो जो आप जो तालाब की बात कर रहे हैं वो तालाब पुरानी है। ठीक है, ठीक है, वो अभी का नहीं है, वो लगभग 7-8 साल पहले का निर्माण किया हुआ तालाब है। और दूसरी बात है कि जो नाबालिग से काम कराने का जी, जॉब कार्ड बनाने का, तो देखिए क्या है, जॉब कार्ड तभी बनता है जब आधार कार्ड हो। ठीक है, आधार कार्ड में उनका 17 साल वाले को अगर 18 साल हुआ होगा, ये जांच का विषय है। ऐसे तो जॉब कार्ड बन नहीं सकता है। ठीक है, तो ये सब जो मीडिया में आई है बात, उसका एक उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी, और अगर इसमें कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है विनोद जी, गांव वालों का ये कहना है कि कई समय पहले से ही शिकायत की जा रही है, कई समय पहले से इस बात को लेकर बात की जा रही है, जिम्मेदारों तक ये बात पहुंचाई जा रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं मिलता। वहाँ के गरीबों को जी विनोद जी, वहाँ के गाँव वालों का कहना है कि वहाँ के गरीबों को मनरेगा में काम नहीं मिलता, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलती है, नाबालिग बच्चों से काम कराया जाता है। क्या ये सच्चाई है? विनोद जी, हमारी आवाज अब तक पहुंच पा रही है? विनोद जी, हमारी आवाज अब तक पहुंच पा रही है? लगता जनपद पंचायत सीईओ विनोद सिंह जी से हमारा संपर्क टूट चुका है। उनसे तमाम तरीके के सवाल अभी बाकी हैं, अगर जुड़ते हैं तो एक बार फिर से उनसे बड़े बड़े सवाल करेंगे। फिलहाल उनका कहना है कि जो तालाब की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं वो पुरानी हैं, लेकिन गांव वालों का कुछ और ही कहना है। गांव वालों का ये कहना है कि ना तो मजदूरी मिलती है और ना काम मिलता है, ऊपर से भ्रष्टाचार अलग हो रहा है। मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही, गरीबों को कुछ नहीं मिल रहा, बाकी सबको सब कुछ मिल रहा है। यहां पर ठेकेदारों की और जिम्मेदारों की लगातार लापरवाही भी सामने आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू भी आ रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ जशपुर के बगीचा विकास खंड की। हमारे साथ विनोद सिंह जी, सीईओ जनपद पंचायत से वापस जुड़ चुके हैं। विनोद जी, जिस तरीके से गांव वालों भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, उनका यह कहना कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। विनोद जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? विनोद जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? लगता है विनोद जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, बार बार उनसे संपर्क टूट रहा है। एक बार फिर से उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल दर्शकों को बता दें, छत्तीसगढ़ जशपुर के बगीचा विकास खंड की आज हम बात कर रहे हैं, जहां पर मनरेगा को लेकर बड़े बड़े भ्रष्टाचार किए गए। तमाम दावे और वादे सरकार के यहां पर खोखले साबित हो रहे हैं। भ्रष्टाचार की आड़ में कई ठेकेदारों ने और कई बड़े जिम्मेदारों ने लाखों करोड़ों की चांदी यहां पर काटी है। तालाब के नाम पर सिर्फ गड्ढों में पानी भरा हुआ है। इसके अलावा नाबालिगों से मजदूरी भी कराई गई है, ना मजदूरों को मजदूरी मिल रही है, यहां तक कि मजदूरों को काम तक नहीं मिल रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार चरम पर हो रहा है। बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ जशपुर के बगीचा विकास खंड की, जहां पर बड़े बड़े भ्रष्टाचारों को अंजाम दिया गया है। जिम्मेदार इस पर कैमरों से बचते नजर आते हैं, सवालों से बचते नजर आते हैं। हमारे साथ सीईओ जनपद पंचायत विनोद सिंह जी दोबारा जुड़ चुके हैं। विनोद जी, जिस तरीके से गांव वाले आरोप लगा रहे हैं जिम्मेदारों पर कि कई सारी शिकायतों के बाद भी आज तक उनकी सुनवाई नहीं हुई है, मनरेगा के तहत उन्हें काम भी नहीं मिलता है, ना ही तालाब का ढंग तरीके से निर्माण हो पा रहा है। गर्मियों का मौसम आने वाला है, पानी की जरूरत पड़ेगी, ऐसे में तालाब का ना होना बड़ी मुसीबत पैदा कर सकता है गाँव वालों के लिए। शिकायत की जाँच होगी, इसमें शिकायतकर्ता को भी धैर्य रखना चाहिए और
किसी भी प्रकार की शिकायत जो होती है उसकी तत्काल जांच होती है, और ये तो आपका मीडिया में भी आया है, तो इसकी जांच रिपोर्ट तो तत्काल भेजनी पड़ेगी, और इसमें जो जवाबदार जो तो विनोद जी, क्या ऐसा है कि जो चीज, जो खबर, जो शिकायत मीडिया में आएगी सिर्फ उसका ही तत्काल प्रभाव से काम होगा, सिर्फ उसकी तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होगी, क्या ये ऐसा माना जाए? एक सेकेंड, मेरी बात को पूरी करने दीजिए। 137 ग्राम गाँव का एक बगीचा ब्लॉक है। अब शिकायत आती है सिर्फ मनरेगा ही नहीं, अन्य कामों का भी आती है, पेंशन संबंधी भी बात है, तो हमारे पास हम प्राथमिकता में उसको तय करते हैं। अब उसमें तालाब में पानी नहीं है, ये उनका कहना है। तालाब जो है 2012-13 का बना हुआ है, और यहाँ पर वही तालाब नहीं, बाकी किसी भी तालाब में आपको गर्मी के दिनों में इस एरिया में पानी नहीं मिल रहता है। ये तो बात अलग है, फिर भी इसकी जांच कराई जाएगी और दोषी के विरुद्ध कार्रवाई होगी, इसमें किसी को बचाने वाली बात नहीं है। विनोद जी, एक सवाल और करना चाहूंगा आपसे। आप बोल रहे हैं कि गर्मियों के मौसम में यहाँ के एक भी तालाब में पानी नहीं होता है, तो फिर यहाँ के गांव वालों का गुजर बसर कैसे होता है? पानी नहीं होगा तो सब कुछ बसर, आप एरिया से वाकिफ अगर शायद नहीं है, इस एरिया में बड़े जो बने हुए हैं गवर्नमेंट का, उसमें तो कुछ पानी है, लेकिन बाकी जो पार्ट एरिया है उसमें पानी सूख जाता है। तो क्या गर्मियों के मौसम में टैंकरों की व्यवस्था करवाई जाती है शासन? नहीं, बोरिंग के माध्यम से पानी पीने में तो दिक्कत नहीं होती है, लेकिन तालाबों में पानी सूख जाता है, ये सच है। तो पीने का पानी कहाँ से मुहैया होता है यहाँ के गांव वालों को? होता है और कुआं भी है, लेकिन पीएचई विभाग इसमें लगा हुआ है। हमारा जो ये 1-2 महीना जो होता है गर्मी के दिन वाला, ये बहुत मुश्किल में हम लोग इसको निकाल पाते हैं। ठीक है विनोद जी, गांव वालों के लिए एक आश्वासन आपकी तरफ से, क्योंकि गांव वालों की शिकायत अभी की नहीं है, काफी पुरानी है, और उनका ये कहना है कि कभी सुनवाई नहीं होती है। जितने जिम्मेदार हैं, अधिकारी हैं, उन तक शिकायत पहुंचाई जाती है, उनसे आग्रह किया जाता है, लेकिन सुनवाई तो कहीं भी नहीं होती है। ना ही तालाब का निर्माण हो रहा है और ना ही मनरेगा के तहत वहां पे लोगों को मजदूरी मिल रही है, काम मिल रहा है। आपकी तरफ से एक आश्वासन उनके लिए। आपको अभी एमकेएन के लाखों दर्शक देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ के जशपुर के दर्शक भी देख रहे हैं आपको लाइव, तो उनके लिए, जनता के लिए एक आपकी तरफ से आश्वासन कि कितनी जल्दी उनकी सुनवाई हो जाएगी? आश्वासन यही है कि कलेक्टर साहब का निर्देश मेरे को मिल चुका है जी। जिला पंचायत सीओ इसको संज्ञान में लिए हैं। इसके लिए एक विशेष टीम गठित करके जांच करा करके इसमें अगर कोई शिकायत पाई जाती है, जैसा कि मीडिया में आया है, तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। इसके लिए आप निश्चित रहें। चलिए ठीक है विनोद जी, एमकेएन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जनपद पंचायत सीईओ विनोद सिंह जी जुड़े हुए थे, जिनका कहना था कि जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर से उनकी बात हो गई है और इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल दर्शकों को बता दें, आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ जशपुर के बागीचा विकास खंड की, जहां पर मनरेगा के तहत बड़े बड़े भ्रष्टाचारों को अंजाम दिया गया है। यहां पर ठेकेदारों और तमाम जिम्मेदारों ने लाखों करोड़ों की चांदी तो काट ली, लेकिन ना मजदूरों को मजदूरी मिली और ना गांव को पानी और ना गांव को तालाब मिला। यहां पर तालाब अधूरे पड़े हुए हैं। लाखों की लागत से यहां पर तालाबों का निर्माण हुआ, लेकिन तस्वीरें यह बयान कर रही हैं कि एक पोखरण में, एक गड्ढे में से पानी भरा हुआ है। ना उस पानी को पिया जा सकता है और ना ही उस पानी से सिंचाई की जा सकती है और ना वो पानी किसी काम का है। सीईओ का यह कहना है कि गर्मी के मौसम में यहां के सभी तालाबों का पानी सूख जाता है, लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि जब सभी तालाबों का पानी सूख जाता है तो गांव वाले बिना पानी के अपना काम कैसे चलाते हैं? प्रशासन आने वाले समय में क्या व्यवस्थाएं इस गांव के लिए करने वाला है, यह देखने वाली बात होगी। छत्तीसगढ़ के जशपुर बागीचा विकास खंड की आज हम बात कर रहे हैं, जहां पर मनरेगा के तहत बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जशपुर के बागीचा विकास खंड की, जहां पर तालाब के नाम पर सिर्फ एक गड्ढे में पानी ही दिखाई देता है। देखकर यह बिल्कुल भी नहीं लगता है कि यह एक तालाब है और इसका निर्माण लाखों रुपए की लागत से किया गया है। बड़ी बात तो यह है कि इस तमाम काम में, मनरेगा योजना के तहत नाबालिग लड़कों से काम करवाया गया। 14 से 17 साल के नाबालिग लड़कों से काम करवाया गया और यहां तक कि उनके नाम पर अटेंडेंस लगाई गई, उनके नाम पे उपस्थिति लगाई गई और उनके हक का पैसा भी मारा गया है। मनरेगा के तहत मजदूरों की मजदूरी मारी गई, मनरेगा के तहत मजदूरों का वेतन मारा गया। अब लेकिन देखने वाली बात यह है कि इस खबर के बाद शासन प्रशासन कब तक मजदूरों को उनका हक दिलवा पाता है। बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ जशपुर के बागीचा विकास खंड की, जहां पर भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया है। हजारों का नहीं, लाखों का नहीं,
करोड़ों के भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया है। ठेकेदारों ने करोड़ों की चांदी तो काट ली, लेकिन मनरेगा के तहत मजदूरों को न मजदूरी मिली और न वेतन। अब देखने वाली बात यह है कि प्रशासन कब तक इस ओर एक्शन मोड में आता है, क्योंकि अब आने वाले समय में गांव में तालाब न होना गर्मी के मौसम में गांव वालों के लिए, रहवासियों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है। भ्रष्टाचारियों के लिए चांदी काटना बहुत आसान था, लेकिन मजदूरों को मजदूरी लेना बहुत मुश्किल पड़ रहा था। हमारे साथ जशपुर कलेक्टर महादेव कांवरे जी जुड़ चुके हैं। महादेव जी, एमकेएन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। महादेव जी, आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ जशपुर के बगीचा विकासखंड की, जहां पर लाखों करोड़ों रुपए लगाकर मनरेगा के तहत तालाब निर्माण कराया जाना था, लेकिन इस तस्वीरों को देख के नहीं लगता है कि यहां पर कोई तालाब था भी, और वो भी लाखों करोड़ों की लागत से। ऊपर से बड़ी बात यह है कि यहाँ पर नाबालिग लड़कों से काम करवाया गया, उनके नाम पे उपस्थिति की गई और उनका पैसा भी मारा गया, मजदूरों की मजदूरी मारी गई। ये मामला पूरा आपके संज्ञान में है? देखिए, इस संबंध में मीडिया के माध्यम से ही पता चला था, लेकिन हमने जो जानकारी प्राप्त किया है उसमें छोटे बच्चे केवल वो तो मजदूरों के साथ में ही आए थे, वो काम में नहीं लगाए गए थे। ठीक है। और जहाँ तक मनरेगा के तालाब निर्माण की बात है, तालाब तो काम चल रहा है वहाँ पर जी, और भी दूसरे जगह भी हमारे यहाँ तालाबों के काम चल रहे हैं, और प्रतिदिन जो है 60,000 से ज्यादा लेबर अभी काम कर रहे हैं हमारे मनरेगा में। जी महादेव जी, कितने समय पहले इन तालाबों का निर्माण हो जाना चाहिए था? क्योंकि काफी समय हो गया है, तालाब अभी तक बन के तैयार नहीं हुए, काम चल रहा है। हमेशा गांव वालों को आश्वासन मिलता है, कई बार आप तक शिकायत भी आई होगी, कई बार जिम्मेदारों तक शिकायत आई होगी, अब तक काम चल रहा है? नहीं, देखिए, ये जो तालाब है नया स्वीकृत हुआ है, और नया स्वीकृत जब तालाब काम चलता है तो 2-2.5 महीने तक काम चलता है, और ये तो अभी अप्रैल तक भी हमारा ये काम चलेगा, तब कहीं ये पूरा हो पाएगा। और मजदूरों को तो उसमें काम मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, और हमारा मनरेगा का उद्देश्य भी यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। लेकिन महादेव जी, ग्रामीणों का कुछ और कहना है। उनका ये कहना है कि ना उन्हें मजदूरी मिलती है, नाबालिग लड़कों से काम कराया जाता है, कई बार शिकायत की गई। मजदूरी जहाँ तक भुगतान का है, 17 जनवरी तक का मजदूरी भुगतान लोगों को हो गया है, और बाकी मजदूरी भुगतान जो है आवंटन प्राप्त होने पर उनको ऑनलाइन आरटीजीएस के माध्यम से ट्रांसफर होता है। चलिए, ठीक है, ठीक है महादेव जी, ठीक है महादेव जी, यहाँ की जनता के लिए, जशपुर के बागीचा विकासखंड के जो ग्रामीण परेशान हैं, उनके लिए आपकी तरफ से एक छोटा सा संदेश, छोटा सा आश्वासन, क्योंकि लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं। आप जनमुद्दे में जुड़े हुए हैं, एमकेएन का खास प्रोग्राम जनमुद्दा है, जिसमें जनता से जुड़े हुए तमाम मुद्दों को उठाया जाता है। ऐसे ही मुद्दा आज हमने उठाया है। आपकी तरफ से यहाँ की जनता को एक छोटा सा आश्वासन कि कब तक तालाबों का निर्माण हो जाएगा, कब तक उनकी परेशानियां हल हो जाएंगी? महादेव जी, देखिए, ये लोगों की परेशानी जो है शीघ्र दूर होगी, और जहाँ तक तालाब निर्माण की बात है, ये कामारीमा का तालाब जो है अप्रैल तक पूरा हो जाएगा, और लोगों की जो मजदूरी है वो भी बड़ी जल्दी ही लोगों को उनके खाते में पहुंच जाएगी। चलिए, ठीक है महादेव जी, एमकेएन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ जशपुर कलेक्टर महादेव कांवरे जी, जिनका ये कहना है कि जल्द तक, अप्रैल तक तालाबों का निर्माण हो जाएगा और जो भी समस्याएं ग्रामीणों की हैं उनकी हल हो जाएंगी। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि इतने बड़े बड़े दावों और वादों और आश्वासन के बाद क्या शासन प्रशासन इस ओर जल्द से जल्द एक्शन मोड में आता है, या फिर गर्मियों के मौसम में लोगों को, यहाँ के ग्रामीणों को पानी के लिए तरसना पड़ेगा? आज के जनमुद्दे में फिलहाल इतना ही। एक नए विषय के साथ कल फिर हाजिर होंगे, और अब आप एमकेएन को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए एमकेएन। नमस्कार।